हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के नवंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला है एक राष्ट्र एक चुनाव समिति। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। यह एक अत्याधुनिक मंच है जो सभी कौशल पहलों को एक साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इसका विषय था न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां। अगला है कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 पहलों का शुभारंभ किया गया। पहला है किसान ऋण पोर्टल, दूसरा है डोर टू डोर केसीसी अभियान और तीसरा है मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विम्स मैनुअल। किसान ऋण पोर्टल यह किसानों के लिए उधार लेने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है। और डोर टू डोर केसीसी अभियान, घर घर किसान केसीसी अभियान हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाने के हेतु उद्देशित है। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, यह डाटा संचालित दृष्टिकोण फसल प्रबंधन को बढ़ाएगा और किसानों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है राज्यसभा उपाध्यक्षों के पैनल में 50% महिला सांसद। हाल ही में राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 50% महिला सांसद शामिल हैं। इस 8 सदस्यीय पैनल में 4 महिला सांसद होंगी। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दी। इसे चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी और पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा एलओसी पर तैनात किया जाएगा। प्रलय को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। अगला है डीएमआरसी और बेल के मध्य समझौता। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मध्य स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली यानी आईसीबीटीसी विकसित करने के लिए यह समझौता किया गया है। यह साझेदारी रेल परिवहन में नवाचार को बढ़ावा देगा और लागत को कम करेगा। नेक्स्ट है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 8 सितंबर को संस्कृति मंत्रालय ने मेगा प्रदर्शनी भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का एक पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल भारत में लोकतंत्र के इतिहास पर सामग्री प्रदर्शित करता है, जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर 2019 तक 7000 वर्षों के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है अमेजन का 5 राज्यों के साथ समझौता। अमेजन इंडिया द्वारा रोजगार योग्य विकलांग व्यक्तियों यानी पीडब्ल्यूडी के साथ जुड़ने और मुख्य धारा के कार्यबल में उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए 5 राज्यों के साथ यह समझौता किया गया। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला है आयुष्मान भवा अभियान। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा गुजरात के गांधीनगर में आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इस पहल का उद्देश्य देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। अभियान के उद्देश्य में शामिल 3 घटक कौन कौन से हैं? आयुष्मान आपके द्वार 3.0, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक केंद्रों में आयुष्मान मेले और तीसरा है आयुष्मान सभाएं। प्रत्येक गांव और पंचायत में यह सभाएं आयुष्मान कार्ड वितरित करने, आभा आईडी बनाने तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अगला है विश्व की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में विश्व की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की गई। कहां पर लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। अगला है एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के दौरान यह घोषणा की। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला समर्पित ओपीडी। नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन किया गया। आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ द्वारा मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया गया। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित युद्धपोतों में आईएनएस महेंद्र गिरी 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है।
छह अन्य कौन कौन से हैं? INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी और INS विंध्यगिरी। नेक्स्ट है सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन। दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एकीकृत कार्यालय परिषद उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। सागर परिक्रमा चरण 8। कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम समुद्री तट पर सागर परिक्रमा के 8वें चरण का शुभारंभ किया गया। यह चरण कन्याकुमारी, तिरुवेनवेली, तुदुकुडी और रामनाथपुरम सहित तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों को कवर करेगा। सागर परिक्रमा यात्रा एक आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में मछुआरों एवं अन्य हितधारकों की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाते हुए उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया तथा इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। यह लोकसभा, राज्यसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए यथासंभव 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह अधिनियम 239 AA जो कि दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है में संशोधन करता है तथा 3 नए अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को सम्मिलित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद यानी 15.2% और राज्यसभा में 31 यानी 13.3% महिलाएं हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वैश्विक मान्यता। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC को 10 वर्षों के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन यानी WFME द्वारा हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई। इससे मेडिकल कॉलेजों और पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी जिससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। विशाखापत्तनम बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। नुआखाई महोत्सव 2023। नुआखाई महोत्सव 2023 उड़ीसा में मनाया गया। यह पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है फटगिरी कलाकृतियां। 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक की फटगिरी कलाकृतियां जिन्हें 1942 में खोजा गया था वर्तमान में न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही है। फटगिरी अर्थात सांप के फन की पहाड़ी तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है। फटगिरी से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बुद्ध के देवत्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मेरा माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा। अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई। अमृत कलश यात्रा के तहत 1 से 30 सितंबर तक प्रत्येक घर, वार्ड और गांव से एक बर्तन में मिट्टी या अनाज एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद 1 से 13 अक्टूबर 2023 तक ब्लॉक और फिर 22 से 27 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर इसका पालन किया जाएगा। अंत में 28 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच 75,000 बर्तन देश की राजधानी नई दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। इन अमृत कलशों की मिट्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में बनी अमृत वाटिका में रखी जाएगी। नेक्स्ट है भारत के 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के तौर पर की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में यहाँ पर विश्व भारती की स्थापना की जिसे 1951 में केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। यह पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह 12वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल लॉन्च। इंडियन हेरिटेज ऐप भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करेगा और ई परमिशन पोर्टल विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।